नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर पर स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में परसेंटेज अर्थात प्रतिशत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किया था। वहां पर हमने टाइप ए टाइप के क्वेश्चन को हल किया था। तो आज भी हम प्रतिशत के बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं तथा टाइप 2 के प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। तो आइए, ये प्रतिशत जिसे इंग्लिश में परसेंटेज भी कहते हैं, इसका सिंबल है ऐसे। इसका वैल्यू होता है 1/100। आप इसे 1/100 लिखते हैं। आगे देख लेते हैं। हमें किसी का दिए हुए अंक का प्रतिशत निकालना है। जैसे 50 का 20% निकालना है तो हम क्या करेंगे, 50 अर्थात 50 × 20 और परसेंट का मतलब होता है 1/100 अर्थात 50 × 20 अब 100 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा, अर्थात 20% लिखा रहेगा तो डायरेक्ट हम 20/100 लिख देंगे। यहाँ से देखिए 50 दूनी 100, ये हो गया 10 अर्थात आंसर हो गया 10। आंसर हमारा 10 हो गया। तो ऐसे प्रतिशत निकालेंगे। क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज नहीं लिखा रहेगा, ऐसे भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 × 5% ऐसे दिया हुआ है एग्ज़ाम में। तो इसको और आसानी से निकाल सकते हैं हम। 20 × 5/100 कर देंगे तो 5 से 20 हो जाएगा और 20 × 20 1 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1। आगे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा रहा है, पूछ सकता है 10% ऑफ 200, 10% ऑफ 200 ऐसा क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब होता है 10% का मतलब होता है 10/100, ऑफ का मतलब होता है का या मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पर 200 लिख देंगे, ये कट जाएगा, इससे 2 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 10 × 2, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया। ये आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा है आपको। तो आपको परसेंटेज निकालने आ गया होगा। इस तरह निकालेंगे परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसे दे देगा तो आपको सीधे सीधे निकाल देना है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं हम। टाइप 2, इसमें परसेंट निकालना रहेगा। आपका क्वेश्चन में निकालना रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखकर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 1, 500 का कितना प्रतिशत 25 होगा, क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया हुआ है आपको, वह निकालना है आपको, यहाँ पर निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। आंसर माना कि 500 का x% 25 है। हमको नहीं मालूम है, उसको x% मान लेंगे। मालूम नहीं है, वही निकालना है मुझे, तो उसको x% मान लेंगे। अब 500 का मतलब होता है गुणा, x% का मतलब होता है x/100, 5% का मतलब होता है 5/100, 4% का मतलब हो गया 4/100, x% का मतलब हो गया x/100, y% का मतलब हो गया y/100। तो यहाँ हो गया इक्वल टू 25।
और ये 100 से 500 कटेगा, 5 आएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x इजकल टू हो गया 25। इसलिए x निकालना रहता है, x का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 25 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 5, तो आपको आ गया 5 आंसर। यही 5% होगा, x का वैल्यू 5% आ जाएगा, अर्थात अब 500 का 5% निकालेंगे तो 25 आंसर आएगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 200 का कितना प्रतिशत 16/3 होगा। ऐसा ही बनाएंगे यहाँ पर, माना कि 200 का x%, मालूम नहीं है प्रतिशत यहाँ पर, इसलिए x% मानेंगे। 200 का x% 16/3 है, 16/3 लिख देंगे। और 200 का मतलब होता है गुणा, x% का मतलब होता है x/100, यह हो गया 16/3। ये कट गया, 2 आएगा, और 2x इजकल टू 16/3। x निकालने के लिए जो इसमें मल्टीपल x निकालना है तो इससे जो इसका साथ में रहेगा यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो x इजकल टू हो जाएगा 16/3 और डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये हो गया 8, 2 से कट जाएगा तो इसका आंसर होएगा 8/3, 8/3 हो गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। तीन सौ का कितना प्रतिशत 2.5 होगा, कितना प्रतिशत 2.5 होगा। 300 का कितना प्रतिशत 2.5 होगा। क्वेश्चन पूछ दिया तो ऐसा कैसा बनाएंगे आंसर, माना कि 300 का x% है 2.5 और 300 इंटू x/100, x% का मतलब होता है इजकल टू 2.5। ये 300 कट जाएगा, 100 से 3 होगा, और 3x इजकल टू 2.5, इसलिए x इजकल टू 2.5/3, यही आपका आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन में इतना लैंग्वेज नहीं दे सकता है, ऐसे दे देगा 300 इंटू x% बराबर इज इक्वल टू 550, x का मान निकालिए, x का मान निकालिए। तो वही ऐसे सॉल्व करेंगे, 300 इंटू x/100 इजकल टू 50, ये कट जाएगा, 3 बचा, और 3x इजकल टू 50, x के लिए इससे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, x इजकल टू 50/3, x के साथ जो गुणा रहता है उसको डिवाइड करते हैं, ये आपको आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप इसे बना लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो
चलिए कुछ क्वेश्चन पूछा है उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन एक पूछा है, सुनीता को गणित में 20 में से 17 अंक प्राप्त हुए, उसे कितने प्रतिशत मार्क्स मिले? कितने प्रतिशत मार्क्स मिले? क्वेश्चन पूछा है, ये प्रतिशत पूछा है इसमें, तो आपको टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया। ये आंसर निकालेंगे। माना कि सुनीता को X% अंक मिले। मान लिया हमने, तो एग्ज़ाम कितने का था? 20 अंक का। सुनीता को उसमें मिला 20 इंटू X%, कितना मिला? यह 17 अंक था, 17 था। और 20 इंटू X% का मतलब होता है X/100 इक्वल टू 17। ये 20 से 100 कट जाएगा, ये 100 5 होगा। और X/5 इक्वल टू 17। 17 को 17/1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो x इंटू 1 x ही होगा, x इंटू 1 x ही होगा, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 85। यही उसको 85% अंक मिला, 85% अंक प्राप्त हुआ। आंसर होगा 85%। ऐसा क्वेश्चन पूछा है एक, तो मैंने इसको बना दिया आपको। एक क्वेश्चन पूछा है, एक आदमी के पास 800 रुपया थे, उसने 25% खर्च किए, उसके पास कितने रुपये बाकी रहे? कितने रुपये बाकी रहे, ये निकालना है। तो इसको बनाएंगे आंसर में। उसने खर्च कितना किए? खर्च किया 25%, मतलब 800 का 25%। इसका मतलब क्या होता है? 800 25% का मतलब होता है 25/100। ये हो गया 8 15 8 200। 120 आ गया, अर्थात उसने 800 में से 120 रुपया खर्च कर लिए। तो शेष राशि कितना होगा उसके बाद बचेगा? शेष बचा रुपया कितना हो गया? टोटल 800 था, उसमें से 120 ने खर्च कर दिया,
तो कितना बचेगा, 0 का 0, 8, 680 रुपीज़ बच जाएगा। यही आंसर होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है मिक्स करके थोड़ा सा, तो आप इसको भी इस तरह बना सकते हैं। चलिए कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा, ज़रूर प्रैक्टिस करिए। एक है 200 इंटू x% बराबर 40। x का मान निकालना है, x का मान निकालिए। दूसरा क्वेश्चन है 500 का कितना प्रतिशत 22/7 होगा, ये बनाइए। तीसरा क्वेश्चन 125 का कितना प्रतिशत 7.5 होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ट्वेंटी का x% यहाँ पर है 40, तो x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर x क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। 5 नंबर है 500 इंटू x% इक्वल टू 200 इंटू 40%। यहाँ पर भी x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है आपको। छठा क्वेश्चन 700 इंटू 5%, आगे निकालना है x% इंटू 200। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ x का वैल्यू यहाँ पर भी निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप इसे भी बना लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको, कहीं का लिखा रहेगा, कहीं ऑफ लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। 7 नंबर ऑफ 5%, यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे देगा। तो आपको यह भी बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ऑफ लिखा हुआ यहाँ पर ऑफ मीन्स होता है का। तो इसको भी बनाकर आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे आपको कोई भी प्रतिशत से संबंधित दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। मेरे चैनल का नाम देख लीजिए, मेरा YouTube चैनल है। पहला है स्मार्ट रेलवे मास्टर,
दूसरा है एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर। एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर, पहला है स्मार्ट रेलवे मास्टर, दूसरा है एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर। मोबाइल नंबर है 8850340814। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊं तो मेरे सब्सक्राइबर की संख्या 1000 होनी चाहिए। यदि आप अपने रेलवे दोस्तों, रेलवे एम्प्लॉई से मेरा ऊपर का चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर सब्सक्राइब कराते हैं, यदि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो यूट्यूब मुझे लाइव पढ़ाने की अनुमति दे देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊं तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक रेलवे कर्मचारियों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि आपको मैं लाइव पढ़ा सकूं। वहां पर मैं आपके लाइव क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कराएंगे, ताकि हम जल्दी से आपको लाइव पढ़ा सकूं, जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, हिंदी पढ़ाने वाला हूं, तथा रेलवे के भी आपको डिपार्टमेंटल परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं उसे भी मैं पढ़ाऊंगा। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराने में मदद करेंगे। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नए मैथ के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।